और बात अब करते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। पहाड़ों पर शुरू हुई भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बर्फबारी से जाहिर तौर पर मौसम गुलजार है। पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, आप स्क्रीन पर देखिए। पर्यटक वहां पर पहुंच रहे, जाहिर तौर पर बर्फबारी का नजारा देखकर खुश हैं, उत्साहित जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बर्फबारी की वजह से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए, बर्फबारी होने की वजह से कई जगहों पर जो झीलें हैं, झरना है, वो जम गई है और ऐसे में लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो मोटी बर्फ की परत है वो सड़कों पर जम गई है। और देखिए, जो टीम है वहां पर लगातार बर्फ को रास्ते से हटाने का काम कर रही है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक मोटी परत बर्फ की जो है वो सड़कों पर जम गई है। क्या घर, क्या पेड़, क्या सड़क, जहां तक आपकी नजरें जाएंगे सिर्फ बर्फबारी का नजारा नजर आएगा आपको, और एक बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी नजर आएगी। तो पहाड़ों पर शुरू हुई भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, और इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। तो इसी के साथ आपको ये भी जानकारी देते चले, तापमान लुढ़का है और झील और झरने जम गए हैं। पर्यटकों के पहुंचने से गुलजार हुए हैं पहाड़। तो देखिए, लगातार हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। शिमला में आपने देखा, सड़कों पर 3 इंच तक बर्फ जम गई है और ऐसे में लगातार वहां से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। अटल टनल पर 1000 गाड़ियां फंस गई थी और एमपी राजस्थान में 3 दिन ओले का अलर्ट भी जारी किया गया। अब इन 4 तस्वीरों के जरिए देखिए कि पहाड़ों पर इस वक्त कैसा नजारा है। सबसे पहले शिमला की ये तस्वीर देखिए। देखिए, जो पेड़ की डंडियां हैं, टहनियां हैं, वहां पर अब बर्फ जम गई है और जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे वो काफी ज्यादा एंजॉय करते नजर आ रहे। कुल्लू, मंडी, चंबा की आपको तस्वीर दिखा रहे। कुल्लू की तस्वीर देखिए, ये भारी जो वाहनों की लंबी कतार है वो लग गई है। अब इन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। शिमला में बर्फबारी हुई है, सैलानियों की मस्ती की भी कुछ तस्वीरें नजर आई। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है। बद्रीनाथ में जो झील है वो जम गई है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। और ये 6 तस्वीर देखिए कि मैदानी इलाकों पर क्या इस वक्त असर पड़ रहा है। लखनऊ में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, कोहरे की जद में है। बीरभूम की तस्वीर देखिए, संभल की तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मौसम काफी ज्यादा ठंड है और ऐसे में ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। श्रीनगर की तस्वीर देखिए, जो डल झील है वो जम गई है और जो सैलानी इन जगहों पर पहुंच रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही बर्फबारी को देखकर। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबतें भी बढ़ रही, वो इसलिए क्योंकि बर्फबारी के कारण हिमाचल में ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी देर तक वहां रुकना पड़ा। सोलंग, अटल सुरंग, रोहतांग के बीच फंसे हैं लोग और इन तस्वीरों को देखिए, लगभग 1000 गाड़ियों की ये लंबी कतार आप इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी हो रही है। तो जाहिर तौर पर पर्यटकों की भीड़ तो एक तरफ ज्यादा बढ़ ही रही है, दूसरी तरफ जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से ब्लॉकेज की स्थिति हो गई है। कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़ गए हैं और ऐसे में लगातार वहां से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। जो पर्यटक बर्फबारी एंजॉय करने आए हैं वो वहां पर उसका लुत्फ उठा सके। और ऐसे में एक लंबी जो कतार है वो नजर आ रही है। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सुरेश झा हमारे साथ हैं, रोबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ हैं और कमलेश प्रजापत माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रोबिन, आपके पास आते हुए, शिमला में लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में लोग वहां पर पहुंच रहे बर्फबारी को एंजॉय करने, लेकिन इसी के साथ बर्फबारी होने के बाद जो बर्फ है उसकी मोटी परत जमने की वजह से जाम की स्थिति भी हो रही। तो इस वक्त शिमला का मिजाज कैसा है? बिल्कुल रिंजा, देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कल से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी और आज भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। शिमला में भी बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर सूरज लुक्का छुपी खेलता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दोपहर बाद 12 बजे के बाद यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में व्हाइट क्रिसमस हिमाचल प्रदेश के शिमला में देखने को मिल सकता है। और अभी यहाँ पे बात करें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पर्यटकों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है जब यहाँ पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अचानक से बर्फबारी हो गई, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। करीब 16 पूरे शिमला जिला के अंदर बात करें तो 100 से ज्यादा जो सड़कें हैं
वो बाधित हो गई है। इसमें कुछ छोटी सड़कें भी हैं और कुछ मुख्य सड़कें भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। 2 नेशनल हाईवे समेत 50 से ज्यादा सड़कें जो है बाधित हो गई हैं। कई जगह पर जो है गाड़ियों को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। आपने अटल टनल की तस्वीरें देखी, वहां 1000 से ज्यादा गाड़ियां सोलंग नाला से अटल टनल के बीच फंस गई थी। देर रात तक वहां पर उनको निकालने का ऑपरेशन चला, फिर उन्हें निकाला गया। तो शिमला में भी कमोवेश यही स्थिति है। कल यहाँ पर कुछ जगहों पर एम्बुलेंस फंस गई, कुछ जगहों पर जो पर्यटकों के वाहन है वो फंस गए थे, उनको निकालने का काम भी समय समय पर साथ साथ किया जा रहा है। तो तमाम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज से भी सुबह सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन पर्यटकों को यहाँ इस मौसम का लुत्फ उठाने जो पर्यटक आ रहे हैं उनको सेफली घर पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ गई है। तो ऐसे में प्रशासन भी लगातार इस काम में जुटा हुआ है। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उनकी ओर से भी फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है लोगों से कि बताएं कि कहां कहां मशीनों की जरूरत है, कहां कहां मशीनें भिजवाने की जरूरत है, ताकि जो बर्फ है जमीन पर उसे हटाई जाए। और एक सहारा अब क्योंकि रेत का भी लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों पर जिस बात की आती है वो आती है जब बर्फ पड़ती है तो उसके बाद सड़कों पर जो है फिसलन हो जाती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा हादसे पेश आते हैं। इसको देखते हुए अब जगह जगह पर रेत के ढेर भी लगा दिए गए हैं ताकि समय रहते रहते सड़कों पर यानी कि पूरी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से भी की गई है कि जो पर्यटक बर्फबारी को देखने पहुंच रहे, एंजॉय करने पहुंच रहे, उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बने रहे हमारे साथ, दिल्ली से सुरेश झा भी हमारे साथ बने हुए। सुरेश, दिल्ली के लोग तो दो तरफा मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौसम देखिए, ठंड काफी ज्यादा है, ठंड से ठिठुरन है और पॉल्यूशन की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो दिल्ली को लेकर मौसम अपडेट क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि दिल्ली वालों को जो है डबल मार झेलनी पड़ी है, ठंड की भी और ठंड से कहीं ज्यादा प्रदूषण की। कल जैसे सोमवार तो हल्की बूंदाबांदी हुई थी तो दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल सा गया था, ठंड पड़नी शुरू हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। दोपहर तक मामला ठीक था, लेकिन दोपहर के बाद से जो है दिल्ली में प्रदूषण के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। IQ लेवल 406 पहुंच गया था। यानी कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार जो है लोगों का पीछा नहीं छोड़ी। जैसा कि आज मंगलवार है और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे के साथ साथ बादल छाए रहेंगे, लेकिन शाम को और रात को जो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं प्रदूषण की बात की जाए रंजना, तो प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है कि प्रदूषण के हालात और भी बद से बदतर होंगे। आज मंगलवार है, 406 कल AQI लेवल था। दिल्ली की अगर जगह जगह की बात की जाए तो दिल्ली में AQI लेवल जो है और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, यानी प्रदूषण की मार जो लोगों को और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, और आपके पीछे की तस्वीर बता रही, क्योंकि फॉग काफी ज्यादा है और स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कई जगहों पर कम हो गई। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ बने हुए हैं। और कमलेश, राजस्थान की अगर हम बात करें, माउंट आबू की हम अगर बात करें तो लगातार पारा लुढ़क रहा है, ठंड काफी ज्यादा है। तो वहां पर इस वक्त क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए रंजना, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो मैदानी इलाके हैं, चाहे कहें जयपुर, उदयपुर या ये तमाम अलवर वाला जो एरिया है, वहां पर कोहरे की घनी मार देखने को मिल रही है। उससे उलट माउंट आबू की बात की जाए तो जहां कल माउंट आबू के आसमान में यहां पर कोहरा नजर आ रहा था, तो आज तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन है, उनसे कहूंगा कि वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। आज माउंट आबू का जो आसमान है यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हल्का कहीं न कहीं कोहरा हल्का नजर आ रहा और सूर्य देव ने यहाँ पर दर्शन दे दिए है। उसके बाद जो मौसम है बेहद बदला हुआ नजर आ रहा है। और तापमापी के पारे की बात की जाए रंजना, तो तापमापी का पारा 0 डिग्री पर है। पिछले दिनों जहां तापमापी का पारा 3 से 4 डिग्री पहुंचा था, तो आज तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। और तापमान में गिरावट के चलते माउंट आबू के अंदर सर्दी का असर यहां पर बरकरार है। जो देखिए इस वक्त जहां मैं इस तमाम बाजार में खड़ा हूं, लगभग 9:30 बजे का समय हो चुका है। स्कूली बच्चे स्कूल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो दुकानें कुछ देरी से यहां पर खुलती है। मेरे साथ यहां पर दुकानदार है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कैसी दिनचर्या रहती है माउंट आबू के अंदर सर्दी के सीजन में? अभी कुछ ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है और आज जैसे टेम्परेचर है वो 0 के लगभग है, तो पूरा सुबह जैसे जल्दी आते हैं तो पूरा एकदम पूरा कवर होके आना पड़ता है, ऊनी वस्त्र पहनकर आना पड़ता है पूरा।
और टूरिज्म कैसा नजर आ रहा है? टूरिज्म काफ़ी अच्छा है, इस बार टूरिज्म काफ़ी अच्छा है क्योंकि ठंड के हिसाब से टूरिस्ट पॉइंट है और टूरिस्ट ज़्यादा ही आता है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी भी जैसा भी माहौल रहता है उसकी बूंदे बर्फों में तब्दील हो जाती है, इसलिए टूरिस्ट ज़्यादा आता है। देखिए रंजना, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के प्रिकॉशन करते हैं। मेरे साथ कुछ और भी हैं, उनसे बात करने के। भाई साहब, ठंड कैसी है आज? कल के मुकाबले आज क्या परिवर्तन? ठंड अच्छा है, अच्छा है, ज्यादा है। बिल्कुल, ठंड काफी ज्यादा है। लोग भी बता रहे हैं कि ठंड से इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख रहे हैं। झारखंड से हमारे सहयोगी धनंजय मंडल भी जुड़ गए हैं। धनंजय, रांची में इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है? क्योंकि कई जगहों पर भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हो पा रहे, धूप नहीं निकल रही है, तो फॉग की वजह से भी विजिबिलिटी कम है। तो इस वक्त झारखंड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कई इलाकों में कल भी बारिश हुई है, बूंदाबूंदी हुई है। लगातार 2 दिनों से झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही थी, जिसके कारण सुबह सुबह और शाम में कोहरा नजर आता है, जिससे लोगों को काफ़ी ठिठुरन भी महसूस होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज भगवान बाहर निकलते हैं, उस हिसाब से हवाएं का जो रुख है, कनकनी में भी बढ़ोतरी। लेकिन दिन के समय, दोपहर के समय थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन 3 बजे के बाद लोगों को स्वेटर, चादर, टोपी, मफलर में लोगों को घरों में सिकुड़ जाते हैं। क्योंकि रांची का टेम्परेचर की बात करें, मैखलूसीगंज हो या पतरातू वैली के साइड हो या कांके, ये तमाम एरियो में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिनों से जो रांची का टेम्परेचर 10 डिग्री बना हुआ, रांची सहित पूरे झारखंड के अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जो सब 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर बना हुआ है। सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो मैदानी इलाकों में लगातार जो है वो ठंड बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राज्यों से ये अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में आप भी अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें।